ज़्यादा तादाद में पॉपुलर का पेड़ लगा है पिछले साल और 2024 में और 2025 में। तो मेरी आज की वीडियो गन्ना किसान और पॉपुलर किसान जो इकट्ठी खेती कर रहे हैं दोनों के लिए है। ये मैं एक आपको एक सीक्रेट फार्मूला बताऊंगा मेरे किसान साथियों, अगर गोबर की खाद उपलब्ध नहीं हो रही है तो। नमस्कार मेरे किसान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का जो मेरे वीडियो का जो उद्देश्य है बनाने का मेरे किसान साथियों, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको पता है, देखो पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा तादाद में पॉपुलर का पेड़ लगा है। पिछले साल और 2024 में और 2025 में बहुत ज़्यादा पॉपुलर का पेड़ लगा है। 2025 में तो बिल्कुल हद ही हो गई लगने की। कोई किसान ऐसा बचा होगा जिसने पॉपुलर का पेड़ नहीं लगाया हो। तो मेरे किसान साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि देखो, जिसने पॉपुलर लगाया है एक तरफा खेत में तो वो गन्ना भी ज़रूर बोएगा। तो मेरी आज की वीडियो गन्ना किसान और पॉपुलर किसान जो इकट्ठी खेती कर रहे हैं दोनों के लिए है। इसमें क्या है, देखो जिसने पॉपुलर एक लब्बा भरा है वो उसका तो 99% यही है कि वो गन्ना उसमें ज़रूर बोएंगे। तो मेरे किसान साथियों, देखो इसमें 4-5 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ऐसा नहीं है कि देखो पॉपुलर लगा दिया छोड़ दिया और फिर वो ऐसे ही हो जाएगा। उसमें हम गन्ने की फसल बोएंगे तो बहुत 2-4-5 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखो मेरे किसान साथियों, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो पॉपुलर में जो हम गन्ना बोएंगे, अगर हमारा पॉपुलर बढ़िया जोर मारेगा एक साल में तो वो दूसरे साल उसमें गन्ना नहीं होने का। ये बात मेरी आप ध्यान रखना कि अगर पॉपुलर ने बढ़िया जोर मार दिया, बढ़िया लागत दे दिया आपने, तो दूसरे साल उसमें ना के बराबर ही होगा मुंडा। आपको बोरू में ही जो भी काटना है बोरू में ही लागत देनी है, बोरू में आपको एवरेज निकालना है मुंडे का भी। तो जो शुरू के साल ही हो जाएगा वो दूसरे साल नहीं होने का, क्योंकि अगर पेड़ बढ़िया चल गए आपके। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ मेरे किसान साथियों कि गोबर की खाद की कमी ना रखें कतई भी। गोबर का खाद बढ़िया करके डालें। नहीं, देखो गोबर का खाद बहुत महत्वपूर्ण होता है खेत के लिए। आप शुरू में खाद डाल दोगे गोबर का बढ़िया करके तो आपको फिर 4 साल तक, जब तक आप पॉपुलर काटोगे, जब तक उसमें जरूरत नहीं पड़ने की खाद की फिर, और फिर कोई डालता भी नहीं है फिर उसमें। तो गोबर का खाद आप ईख बोने से पहले बढ़िया करके उसमें 1 एकड़ में लगभग 8-10 बोगी तो डाल ही दें ट्रैक्टर की। तो उससे खेत जानदार हो जाएगा बहुत बढ़िया। लेवल के लिए मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि लेवल जरूरी है करवाना। कंप्यूटर के अंदर जो होता है उससे लेवल अच्छी तरह करवा लें, क्योंकि फिर जब तक पॉपुलर कटेगा उसका जब तक लेवल नहीं होने का खेत का, जब तक वो ऐसे ही रहेगा। तो लेवल भी बहुत जरूरी है कराना पेड़ लगाने से पहले। गोबर की खाद के बाद आपको ध्यान रखना है डीएपी और एनपीके का। लगभग एक साल में आपको डीएपी एनपीके 1 एकड़ में 50 किलो डालना ही डालना है जरूर। उससे भी बहुत फर्क पड़ता है पेड़ पे भी और गन्ने पे भी। खेत जानदार हो जाएगा आपका बहुत बढ़िया, और वो पेड़ को भी बढ़िया रहेगा और गन्ने को बढ़िया रहेगा। तो डीएपी और एनपीके भी आपको जरूर डालना है। तो ये आपको जो प्राकृतिक खाद है, गोबर का खाद है, उसकी पूर्ति अगर आपको करनी है, उसके लिए मैं एक आपको एक सीक्रेट फार्मूला बताऊंगा मेरे किसान साथियों। अगर गोबर की खाद उपलब्ध नहीं हो रही है तो उससे मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, बहुत आसान है, वो सस्ती है और उसे घर पे ही आप तैयार कर सकते हो। उसे कहते हैं ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, कोई भारी काम नहीं है, आप घर पे ही बना सकते हो। उसका मैं आपको तरीका बता दूंगा बनाने का, कैसे बनाना है। देखो मेरे किसान साथियों, रासायनिक दवाइयों का आपको कम से कम उपयोग करना है। खाली बुआई में आप रासायनिक दवाइयों का उपयोग करें, गन्ना बुआई के बाद में तो अगर रोग देखो अगर थम नहीं रहा है तो रासायनिक दवाइयों का जड़ में इस्तेमाल करें, वरना खाली स्प्रे में रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करें, धरती में ना करें। क्योंकि देखो उससे धरती कमजोरी होती है, जानदार नहीं होती। वो तो मजबूरी है, अगर देखो रोग आ गया और थम नहीं रहा तो फिर तो करना पड़ेगा, लेकिन वो भी स्प्रे की मदद से थम जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो जड़ में रासायनिक खादों का खाली बुआई में इस्तेमाल करें, जो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के, तो आप देख लेना। तो मेरे किसान साथियों, ट्राइकोडर्मा एक ऐसा खाद है जो आप आसानी से अपने घर पे बना सकते हो। मेरे किसान साथियों देखो, ये एक जैविक खाद है जो मैंने आपको बताया ट्राइकोडर्मा। ये बहुत ही अच्छा काम करता है खेती में। इसका काम क्या होता है कि ये जो है, जो हम अपनी खेती में कुछ भी डालते हैं, डाई डीएपी खाद वगैरह कुछ भी गोबर की खाद डालते हैं, तो ये उसको मल्टीप्लाई करता है। इसका काम होता है मल्टीप्लाई करने का। कोई चीज़ हमने डाली है वो 40% हमारे खेत में लग रही है, तो ये उसको मल्टीप्लाई करके हमारे खेत में वो चीज़ लगभग उसके 4 गुना करेगी काम। तो इसको आसानी से अपने घर पे बना सकते हो। उसकी विधि मैं आपको बता दूंगा कि आपको गोबर की खाद लेनी है, बिल्कुल गली हुई खाद होनी चाहिए बढ़िया।
1 साल 1.5 साल की, और उसे बारीक कर लें अच्छी तरह से। लगभग आपको मैं 1 एकड़ का बता रहा हूँ, 1 एकड़ में आपको लगभग 1 कुंटल के करीब खाद लेनी है। उसे बारीक कर लेनी है, जितनी भी हो सकती है वो बारीक, गिल्ली होनी चाहिए थोड़ी सी, बिल्कुल सूखी ना हो, थोड़ी गिल्ली हो, उसे बारीक कर लें। और ये जो आपको विधि करनी है पूरी छाया में करनी है, जहाँ धूप ना जाती हो। छाया में ये पूरा पूरा प्रक्रिया करनी है आपको। छाया में एक पल्ली पे लेके आपको, ये जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक पल्ली में लेके ऐसे आपको करना है, जैसे उसको खाद को फैला लेंगे एक लेयर, मतलब पूरा 1 कुंटल नहीं फैलाना आपको, लगभग उसमें से थोड़ा फैला दे पल्ली पे। फिर उसके बाद एक ट्राइकोडर्मा आता है, ये बाजार से किसी भी नाम से ले लें आप, अच्छी कंपनी का। 1 केजी का पैकेट आता है, 1 एकड़ में आपको ये 1 केजी प्रयोग करना है। थोड़ा सा उसके ऊपर भुरभुरा देंगे ये पाउडर, फिर दूसरी लेयर बिछा देंगे गोबर के खाद की, फिर ये थोड़ा सा आप फिर इसे डाल दो। फिर ऐसे ही 3-4 लेयर आप बना के ऐसे ही पूरी पल्ली पे उसको फैला दो, और उसके ऊपर फिर थोड़ा सा पानी छिड़क दो। फिर आपको ये ढकना है किसी चीज़ से, बोरी का कट्टा हो तो उससे ढक दो, या अगर बोरी का कट्टा नहीं है तो किसी और चीज़ से ढक दो उसको। आपको ये 20 दिन तक ऐसे रखना है, और हर तीसरे दिन 20 दिन तक आपको इसके ऊपर पानी छिड़कना है, फिर ढक देना है उसके बाद, पानी छिड़कने के बाद। तो ये प्रक्रिया आपको 20 दिन तक करनी है। 20 दिन के बाद देखोगे तो फिर ये आप जब तक खोलोगे तो ये ऐसा हो जाएगा लगभग पूरा, इसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सा आ जाएगा पूरे खाद में, ये फफूंदी सी जम जाएगी। तो ये समझो हमारा ट्राइकोडर्मा तैयार हो गया। फिर आपको ये पूरा बारीक करना है अच्छी तरह से, हाथ से जैसे जैसे भी करना है पूरा बारीक करके। और इसको जब आप खेत तैयार करोगे तो ये शाम के टाइम में आपको खेत में बखेरना है। गन्ना बोने से पहले जो खेत तैयार करोगे ना, तो उसमें पूरे खेत में आप ये फैला दोगे, बखेर दोगे, और फिर जुताई कर दोगे अच्छी तरह से। गहरी जुताई करनी है आपको, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जुताई मेन रोल होता है गन्ने की बुआई में। अगर आप सही टाइम पे सही उसको गिल्ला ना तैयार करें, सूखे मतलब मीडियम हो, ऊपर से सफ़ेद हो जाए अच्छी तरह से खेत, उसको तैयार करके और फिर बुआई करनी है। दवाइयाँ मैंने आपको बता रखी है पिछली वीडियो में क्या क्या यूज़ करनी है। तो इससे क्या होगा, आपका पॉपुलर भी बढ़िया होगा, पॉपुलर के उसमें बढ़िया लगेगा, ये गन्ने में बढ़िया लगेगा। किसान साथियों, ये जो पॉपुलर के खेत में गन्ना लगाने की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए थी। इसमें देखो, अगर आपको पॉपुलर के खेत में बढ़िया फसल लेनी है, ये मेरा गेहूं का खेत है, कितने बढ़िया गेहूं खड़े हैं, और 3 साल के पेड़ है पॉपुलर के, कितने अच्छे गेहूं खड़े हैं। और ये देखो, ये 2 साल के पेड़ हैं, इसमें भी गेहूं बढ़िया खड़े हैं। तो मेरे किसान साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप शुरू से ही अच्छा लेकर चलोगे तो पेड़ भी अच्छे होंगे, फसल भी अच्छी होगी। अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, देखो मेन चीज़ देखो ये नहीं है कि भाई हमने पकड़ लगा के छोड़ दिया और वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें सबकी मेहनत करनी पड़ेगी, शुरू से ही मेहनत करनी पड़ेगी। जब से हम उसमें गन्ना बोएंगे और पॉपुलर लगाएंगे, जब से ही हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही है, फिर आगे वीडियो में मिलेंगे आपको। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।